कितने हिंदुओं के घर में वेद उपनिषद है, गीता है, कितने लोगों के घर में है। लेकिन ऐसा आध्यात्म क्या है कि हमको वो अर्थपूर्ण, शांतिपूर्ण, एक जॉयफुल लाइफ जीने के लिए सिखाता है? कृष्ण भगवान बोलते हैं कि शांतस्य कुतः सुखम। मिनिमम शांति तो होनी चाहिए। एक ही रास्ता है शांति का। टेक्नोलॉजी इतनी हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, कहीं पर भी ये कोशिश नहीं की जाती कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाए, रेजिलियंस सिखाया जाए। आज जो साइंस कहता है कि द यूनिवर्स स्पेस से बना है। स्पेस का मतलब है अनलिमिटेड। आदिति का भी आप मीनिंग निकालोगे, आदिति मीन्स विदाउट एनी बाउंड्रीज। वेद कालीन में आप देखोगे एक भी मंदिर नहीं था। हमने अक्सर कहीं सुनते भी हैं कि अगर जिंदगी में खुश रहना है तो या तो माफी मांग लो या माफ कर दो। अभी सब दुर्योधन जैसे हैं, दुर्योधन जैसे बन रहे हैं। उस जमाने में तो एक ही था, अभी तो घर घर में एक दुर्योधन है। एक्चुअल सक्सेस या हैप्पीनेस के क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? हर उम्र में खिलौने बदलते रहते हैं। शास्त्र, कलर थेरेपी एंड न्यूमरोलॉजी। आजकल देखो अपने देश में भी कितना डिवोर्स होता है। सब मुहूर्त से ही गिना हुआ था। रामचंद्र जी और सीता उनकी भी तो मुहूर्त से ही शादी हुई थी। इतने सारे रोल्स हैं, आप सन हैं, आप हस्बैंड हैं, आप फादर हैं, अब तो आप ग्रैंड पेरेंट भी हैं। आपको अपना सबसे अच्छा रोल कौन सा लगता है? ग्रैंडफादर। क्या कभी आपको गुस्सा आता है? गुस्सा लाइफ इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी, ये फ्रेज़ हमने कई बार सुना और पढ़ा है, लेकिन क्या वाकई हम इस लाइफ जर्नी की खूबसूरती को समझ पाए हैं? क्या कोई ऐसा ज़रिया है जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ को और मीनिंगफुल बना सकते हैं? यूज़ेड के पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड में हम जिस गेस्ट से मिलने वाले हैं और उनसे जो बातचीत होने वाली है, मुझे पूरा यकीन है कि इस कॉन्वर्सेशन के बाद आप सभी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से जीने की कला को सीखने वाले हैं। हमारे आज के गेस्ट हैं ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर, विजनरी प्रेसिडेंट श्री रामचंद्र मिशन, पद्म भूषण अवॉर्डी डॉक्टर श्री कमलेश डी पटेल जी। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट दाजी। नमस्ते कीर्ति, टेल मी। अभी अगर हम बात करें आध्यात्म और भौतिक जगत की बात करते तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन ऐसा आध्यात्म क्या है कि हमको वो अर्थपूर्ण जीवन, शांतिपूर्ण जीवन और एक जॉयफुल लाइफ जीने के लिए सिखाता है? ऐसा क्या है आध्यात्म में? अर्थपूर्ण, सुखमयी, ज्ञानपूर्ण, ये सब जीवन की जब हम बात करते हैं, आनंद भरा जीवन, सबकी मांग तो वही है। प्राणी भी चाहता है, हर प्राणी चाहता है कि अपना सुखमयी जीवन हो। जी। जब हम गीता पढ़ते हैं, श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि शांतस्य कुतः सुखम। मिनिमम शांति तो होनी चाहिए, और शांति के बिना सुख हो ही नहीं पाता है। सुख नहीं है तो आनंद कैसे होएगा? और श्री कृष्ण कहते हैं कि ओनली वे टू फाइंड पीस, एक ही रास्ता है शांति का। आप ध्यान में ही बनो और देखो, एक ही रास्ता है। यदि हम धर्म के रास्ते पे गुजरेंगे कि मैं क्रिश्चियन हूँ या मैं मुस्लिम हूँ या मैं हिंदू हूँ, तो एक तरह का तूफान अंदर शुरू हो जाता है। क्योंकि अगेन यू हैव आइडेंटिफाइड योरसेल्फ विथ लिमिटेड थिंग्स। एक सिमट के साथ आपने खुद को ज्वाइन कर लिया कि मैं हिंदू ही हूँ और यही मेरा धर्म है। भगवान का न तो कोई धर्म है, न कोई धर्म में कोई भगवान रहा है अब। जी। तो हमें चाहिए कि हम धर्म से परे होए, लिमिटेशन से आगे बढ़े। धर्म शुरुआत में ठीक है, एक चिन्ह है, अंगुली दिखाता है कि ईश्वर की ओर बढ़ो आप। धर्म की फर्ज है, ये धर्म की शिक्षा है। लेकिन आध्यात्मिकता में हम अनुभूति की ओर दौड़ लगाते हैं। जब तक अनुभूति नहीं होएगी आध्यात्मिकता से, योग साधना से, तब तक धार्मिक नॉलेज, धार्मिक ज्ञान अधूरा रह जाएगा, खोखला रह जाएगा। तो अनुभूति की चेष्टा करो, तभी ही
शांति मिलेगी। शांति के बारे में पढ़ोगे, जी। शांति नहीं मिलेगी। शांति पाठ भी करोगे तो भी शांति नहीं मिलेगी। जैसे बोलते हैं ना, हमने रेस्टोरेंट गए, 5 स्टार रेस्टोरेंट, पूरा मेन्यू पढ़ डाला। खाना तो मिलना चाहिए। जी। जब तक खाएंगे नहीं तो भूख कैसे मिटेगी। गीता पढ़ी, बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आया। समझ में आए और नेक्स्ट स्टेप है जीवन में उसको अपनाए। अपनाता कौन है? कितने हिंदुओं के घर में वेद उपनिषद है, गीता है, पुराण है, ये सब होली किताब से हमारी, होली पवित्र ग्रंथ है। कितने लोगों के घर में है? कई लोग होएंगे, वो भी उसमें कीड़ा होएगा, कोई खोलता ही थोड़ी है। हम किताबों की पूजा करते हैं, जैसे सिख लोग गुरु ग्रंथ की पूजा करते हैं। जीवन में उतारो तो गुरु की महिमा बढ़ेगी। पूजा करो, पूजा पाठ करो किताबों का, उससे क्या फायदा। खाना है, भोजन आपके समक्ष रख दिया, छप्पन भोज भोजन बोलते हैं और उसको देखते ही रहोगे, क्या होगा? खाना पड़ेगा। जी। उसके लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत तब होती है जैसे कोई महाराजा, पहले ज़माने में ऐसा होता था, दूसरे महाराजा के वहाँ जाए और उस पर संशय रहे कि ये मेरे को पॉइजन दे देगा, जहर दे देगा खाने में, तो क्या होगा। तो उसके साथ खाने वाले भी साथ में चलते थे। वो लोग पहले खावे, बाद में देखे जिंदा है तब खाएंगे वो लोग। तो अभी भी ऐसा ही है। दादाजी, आपने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि अगर आपको अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना है, शांतिमय बनाना है, तो आध्यात्म को आप एक्सपीरियंस करें। अगर आपकी अपनी जर्नी की बात करें, जब आपने शुरुआत की थी हार्टफुलनेस मेडिटेशन की, आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आए, क्या चेंजेस आए, या क्या चैलेंजेस आए जिनको आपने ओवरकम किया, जो कि एक आम अभ्यासी महसूस करता है और आपकी इस बात को सुनकर उसे जानकारी मिले और उसे लगे कि वो सही बात पर है? मैंने कभी भी चैलेंजेस तो महसूस नहीं की। जब पढ़ाई करते थे, जब शुरू किया मैंने सहज मार्ग की साधना हार्टफुलनेस की पद्धति से, ऐसा कुछ नहीं लगा कि पढ़ाई में कुछ तकलीफ है। दूसरा चीज़ कि जब बिजनेस शुरू किया तभी भी ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज है, क्योंकि जब भी हम ध्यान करते हैं तो रास्ता अपने आप दिखाई देता है कि क्या करना चाहिए। तो चैलेंजेस फॉर्चुनेटली भगवान ने मेरे जीवन से निकाल दिए हैं। हाँ, बाहर के लोगों को लगेगा कि ये कितनी चैलेंज से गुजर रहा है, लेकिन खुद को महसूस नहीं होगा कि आप चैलेंज से जा रहे हो। जैसे श्री कृष्ण भगवान महाभारत युद्ध किया, बहुत लोगों को मारा। हमको तो लगता है जब वो बालक होते हुए कंस को कैसे मारा होगा उन्होंने, है ना। जब हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन देखते हैं कृष्ण एंड कंस का युद्ध, वो डर जाते हैं। बच्चे डर जाते हैं, लेकिन कंस को मारते समय जब श्री कृष्ण आता है, वो भी तो बालक थे, उनको डर नहीं लगा, उनको चैलेंज ऐसा नहीं लगा। उनमें एक तरह की अवेयरनेस है, हो जाती है, एक तरह का कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये मैं कर सकता हूँ। और ये मैंने ज़रूर देखा कि मुझ में सपोज काबिलियत नहीं है, मैं समझता हूँ नहीं है, लेकिन जब हम धार्मिक काम करते हैं तो ईश्वर का सहारा तो मिलेगा 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 ही ना, है ना। तो हम पे भरोसा नहीं होए, लेकिन उन पे तो भरोसा करो और काम करो। क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एक साफ, एक तरह का अंडरस्टैंडिंग हो गया मन में कि मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरे गुरु काबिल है, ईश्वर काबिल है, तो मैं क्यों पीछे हटूँ।
जी। ये प्रैक्टिस करते वक़्त जैसे आपने कहा कि आप में वो कॉन्फिडेंस है, मतलब ईश्वर की तरफ से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं कुछ भी करूँ ईश्वर मेरे साथ है। लेकिन हार्टफुलनेस मेडिटेशन करते वक़्त और भी ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, क्योंकि हम हार्ट बेस्ड मेडिटेशन करते हैं कि हमारे अंदर सेंसिटिविटी आती है, कोमलता आ जाती है, कंपैशन आ जाता है। लेकिन आज का जो सिनेरियो है वर्ल्ड का, जहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, वहाँ इन क्वालिटीज़ को बहुत ही वीकनेस माना जाता है। आपका क्या दृष्टिकोण है इस पर? कोमलता है, दया का भाव जो है, प्रेम का भाव है, तो निर्मल हृदय जो है, ये वीकनेसेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है और बिजनेस में भी बहुत काम आते हैं। अच्छा। कोमलता से हम जब अपने साथियों के साथ, पार्टनर्स के साथ बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो वो लोग आपसे कंपटीशन नहीं करेंगे, जेलसी भी नहीं होएगी। इंडस्ट्रीज में क्या होता है, ये ओनर है, ये वर्कर्स है। वर्कर्स को आप चुपके से पूछो, उनको उनके प्रति रिस्पेक्ट है? नहीं है, किसी का भी नहीं होता है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ ट्रांजैक्शन है। जब हम खुद बिजनेस करते हैं तो रिलेशनशिप जो होना है अपने एसोसिएट्स के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, एम्प्लॉइज़ के साथ, एक फैमिली जैसा होना है। बिकॉज बीबी के साथ तो हम कितना टाइम गुजारते हैं, आँख खुली हुए तब 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन खुली आँखों से हमारा इंटरेक्शंस तो ऑफिस में होता है। तो उसके साथ कैसे जीना शांति से, वो सोचो। ये अच्छा नहीं है तो आपके जो 2 घंटे जो घर में होएगा, क्योंकि आपकी 8 घंटे की आदत पड़ गई है ना लड़ने की, तो घर पे आके भी लड़ोगे आप, क्योंकि वो आदत जल्दी छूटती नहीं है। तो मेडिटेटिव माइंड जो है, ध्यानमयी मन, हम सिलेक्टिवली नहीं कह सकते हैं कि घर में ऐसा होगा, बिजनेस में ऐसा होगा। नहीं, वो कंटिन्यूसली वही होना है जो उसकी प्रकृति है। तो क्यों दाजी ऐसा, जब आप, हम सब जानते हैं कि आध्यात्म को या ध्यान करने से इस तरह की क्वालिटीज़ आती हैं जो कि हमारी फैमिली लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, सोसाइटी को इतना एक साथ एक हार्मोनियस बॉन्ड में बांध सकती है, उसके बावजूद भी अगर आज हम देखें हमारे एजुकेशन सिस्टम में 5-6 साल के बच्चे को कोडिंग सिखाने पर जोर दिया जाता है। टेक्नोलॉजी इतनी हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, डेवलपमेंट हो रहा है, बट कहीं पर भी ये कोशिश नहीं की जाती कि बच्चों को ये एजुकेट किया जाए कि उनको रियलिस्टिक सोच सिखाई जाए, डिसिप्लिन सिखाया जाए, रेजिलियंस सिखाया जाए, जिससे कि जब वो बड़े होकर के इस अरीना में आएँ तो एक मजबूत नींव के साथ आएँ। तो आपको लगता है कि स्कूल एजुकेशन में स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म को कंपलसरी कर देना चाहिए? जो सनातन धर्म है अपना, जी। सनातनियों को ही पता नहीं है कि कैसा हमारी वैल्यू सिस्टम है। जब सनातनियों को खुद ही पता नहीं है तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे? जैसे मैंने आपको बताया, सनातन धर्म का बेस क्या है? वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, वो सब देखो। जी। कोई बेवकूफ पढ़ता ही नहीं है। नहीं तो सब कुछ है, सब ज्ञान अपने वेदों, उपनिषद, गीता में छिपा हुआ है। उसको खुली आंख से पढ़ो, समझो, जीवन में उतारो। और ये जो स्कूल में सिखाया जाता है कोडिंग, साइंस, वो कुछ गलत नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों भी जब क्वांटम वर्ल्ड की बात करते थे, साइंटिफिक टर्म्स तो यूज करते थे आमतौर की भाषा में। जब मैं आपको उदाहरण के रूप में दूं, तो आज जो साइंस कहता है कि द यूनिवर्स आकाश या स्पेस से बना है, वहाँ उसका जन्म हुआ। हमारे वेद क्या कहते हैं? वो आदिति से पैदा हुए, एक नाम दे दिया आदिति। इन साइंस ने स्पेस बोल दिया। स्पेस का मतलब है अनलिमिटेड।
आदिति का भी आप मीनिंग निकालोगे जी। तो दीति मीन्स बाउंड्री, aditi means without any boundaries. So where is the difference between our ancient knowledge and modern science? कुछ फर्क नहीं है। आदिति को माँ बना दिया, हम स्टोरी टेलिंग वेज में कुछ लिख दिया अपने उपनिषदों में। ये लोग इक्वेशन बना के लिखते हैं। जो माँ है आदिति, हमने उनको माँ बोल दिया। उन्होंने 12 बच्चों को पैदा किया, एक स्टोरी बनाई। तो साइंस कहता है कि देयर आर 12 फंडामेंटल यूनिवर्सल फोर्सेस। हमारे वेद कहते हैं 12 आदित्य है। आदित्य मीन्स आदिति से पैदा हुए बच्चे, वो आदित्य, उसमें नाम लिखे गए हैं। आप जब पढ़ेंगे अंशुमान, आर्यमान, दाता, मित्रा, और आप उसको जब साइंटिफिक टर्म्स के साथ देखेंगे, उसकी कंपैरिजन करेंगे, तो आपको पता लगेगा मित्रा मीन्स इंटेंस फोर्स बिटवीन टू, मित्रता between two persons, between two particles, between electron and proton. See, they could see all these things. Likewise, Varun. Varun, if you split this word, it's all about one that covers. Avaran जो शब्द है और वरुण, it's from the same Sanskrit, जो कवरिंग करता है। पृथ्वी का कवरिंग वरुण देव करते हैं। उसका मतलब क्या? वरुण देव नाम दिया है, बट एक तरह का फोर्स है, शक्ति है। लेकिन सब प्लैनेट, सब ग्रहों पे तो पानी नहीं होता है। तो व्हाट इज इट दैट कवर्स ईच प्लैनेट, ईच स्टार? It's a force, gravitational force. That is Varun. So, जब बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाए, उसके मूल में जाके कि हर मंत्र का, हर शब्द का मतलब क्या है, तब उनको अप्रिशिएट होएगा, उसको भान पड़ेगा कि हमारे देश में, अपनी भारत देश की जो संस्कृति है बहुत उम्दा है। उसके साथ आज साइंस अभी आ रहा है। जीन्स, आपको पता होगा कि देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट फॉर विच टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स, दे स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अपने ऋषि मुनि जस्ट क्लोज देयर आईज एंड दे अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वांटम पार्टिकल्स। एक को बदलो, दूसरा बदलेगा। गुरु is in certain state of mind, yogic state, he is able to transmit that to the resonating disciple, one who resonates with that entity. It will behave exactly like that at a spiritual level. So association, Upanishad, उनके बगल में बैठना, उनसे सीखना, it's not just verbal, but how disciple also vibrate at the same frequency at a spiritual level with his guru. So I think modern science is slowly catching up with our ancient knowledge. ये बताना बहुत जरूरी है, लेकिन सनातनियों को एक ही है, ये करना है, वो करना है, सब गलत सिखाना है। आध्यात्म को का मतलब ही कुछ और बता रहे हैं। असलियत जो है भूल गए हैं। जब तक आप उनकी अनुभूति अंदर नहीं करोगे, तब तक आपकी साधना सफल नहीं होगी। इसलिए उनको अंतर्यामिन कहा है, क्योंकि वो आपके अंदर बैठा है। सब जगह तो है ही है, लेकिन आपके अंदर है, उसको पहले अटेंड करो। लेकिन अब हिंदू धर्म की
जब गिरावट आ गई, हजारों साल पहले से हो गई शुरुआत, महाभारत के बाद सब खत्म हो गया। लोग बाहर ढूंढते हैं ईश्वर को, इसलिए मंदिर बनाए। वेद कालीन में आप देखोगे एक भी मंदिर नहीं था। क्यों? मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूं, लेकिन उस जमाने में उनकी जरूरत नहीं थी उनको, क्योंकि उनकी नज़र इतनी पहुंची हुई थी, उनको अनुभूति हो जाती थी। आकाश में देखा, दिव्यता की अनुभूति हो गई। पेड़ पौधों को देखा, दिव्यता की अनुभूति हो गई। गाय भैंस को देखा, दिव्यता। नदी को देखा, पहाड़ों को देखा, दिव्यता की अनुभूति हो गई। अभी हम सभी चीज को पूछते हैं, नदी की भी पूछते हैं, वहां जाके डुबकी भी लगाते हैं, लेकिन अनुभूति किए बिना। हम भावुक हो जाते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं होती है। भावुकता और अनुभूति में बहुत फर्क है। भावुकता बहुत टेम्पररी हो जाती है, अनुभूति हमेशा के लिए आपके साथ रहेगी। भावुकता मेमोरी में रहेगी कि हमने डुबकी मारी, बहुत ठंडा था, इतना बड़ा क्राउड था, इतने सारे अघोरी बाबा आ गए वहाँ पे, मोदी जी भी स्नान किए वहाँ पे, हमारा अहोभाग्य, हम स्वर्ग पहुँचेंगे। आपने पाप क्यों किया? इसका यही मतलब है, आपको महाकुंभ में जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? वो बोलते हैं कि वहाँ जाएंगे तो सब पाप धो जाएंगे। तो आपने कन्फेस तो कर लिया कि मैं पापी हूँ, और जो इसने कन्फेस किया मैं पापी हूँ, आप खुद को माफ कर पाओगे? वो सोचो, भगवान माफ करेगा नहीं करेगा वो उन पे छोड़ो, लेकिन आप खुद को माफ कर पाओगे क्या? मेरा ये एक सवाल इसी से रिलेटेड था, जैसे आपने जो माफ़ वर्ड यूज़ किया है। हमने अक्सर कहीं पढ़ते हैं हम और सुनते भी हैं कि अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो या तो माफ़ी मांग लो या माफ़ कर दो, लेकिन कितना मुश्किल होता है कई बार माफ़ी मांगना भी और माफ़ करना भी। तो ये कैसे किया जाए? जैसे आपने कहा कि खुद को कैसे माफ़ करेंगे? उसके लिए भी एक तरह की मन की जागृतता चाहिए। जैसे हम कहते हैं जीवन का मकसद चेतनामयी बनना है, ईश्वर जैसी चेतना हमें भी आ जाए, ईश्वरीय चेतना। हम शुरू करते हैं मानसिक मनुष्य रूप की चेतना से। जब हम धीरे धीरे उसमें बढ़ते हैं अभ्यास के साथ, चेतना बढ़ती रही है, एक तरह का परसेप्शन शुरू हो जाता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अपनी कॉन्शियसनेस एकदम रिफाइन हो जाती है, जागृत हो जाती है। अभी जागृत जो चेतना है उसको समझना भी है। सपोज यू एंड योर हस्बैंड दे आर फाइटिंग, लड़ाई हो रही है, और स्मॉल बेबी कम्स इन योर रूम, योर ग्रैंड चाइल्ड और योर चाइल्ड। आप क्या लड़ते रहोगे? थोड़ी देर के लिए तो आपके ग्लोव्स डाउन करना पड़ेगा, है ना, प्रिटेंड करना पड़ेगा कि हम बहुत खुश हैं, हम लड़ते नहीं हैं, बच्चे को संभालते हैं। लेकिन आप में इतनी जागरूकता नहीं है, तो बच्चे को भी बोलेंगे तू बाहर जा, हमको लड़ने दे। तो ये जो चेतना का विषय है, मनुष्य जानते हुए भी ये नहीं करना है, वो जानता है मुझे ये नहीं करना है, फिर भी वो करके रहता है। जैसे दुर्योधन की हालत, अभी सब दुर्योधन जैसे हैं, हम सब अभी दुर्योधन जैसे बन रहे हैं। उस जमाने में तो एक ही था, अभी तो घर घर में एक दुर्योधन है। हम जागृत हो जाए कि ये करना, ये नहीं करना, एक ज्ञान इज नॉट इनफ। देयर इज वन मोर स्टेज जहाँ हम उससे डिटैच हो जाना है कि हम लड़ते क्यों हैं, कुछ
प्राप्त करने के लिए या कुछ दिखा देने के लिए कि मैं कुछ हूँ। जब साधना पद्धति से हम जब सोचते हैं कि आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल, बाबूजी महाराज हमारे गुरुजी कहते कि खुद को बहुत अच्छा समझना, इसमें कुछ हर्ज नहीं है। सोचो, खुद अच्छे हैं लेकिन सामने वाला हमसे भी अच्छा है। ये जब हम समझ लेंगे तब लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। दादी, अभी हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं वो एक उस तरीके से कहा जाए तो इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड एरा हम इसको कह सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म पर अनगिनत कंटेंट अवेलेबल है और अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि जिन सब्जेक्ट्स पर बहुत कंटेंट बन रहा है और वायरल भी हो रहा है वो है ज्योतिष शास्त्र, कलर थेरेपी एंड न्यूमरोलॉजी। और सही ज्ञान का तो पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन इतने डराने वाली रील्स बन रही हैं कि आप इस डेट में ट्रैवल ना करें, ये कलर आपके लिए अच्छा नहीं है, ये नंबर आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, पहली चीज़ तो। दूसरा, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारा जो सनातन धर्म है और यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है उसका एक साइंटिफिक अप्रोच है। तो क्या इन सब्जेक्ट्स का भी कोई साइंटिफिक अप्रोच है कि ज्योतिष शास्त्र की हम बात करें या न्यूमरोलॉजी की या कलर थेरेपी की? ज्योतिष में भी ऐसा है, करो या ना करो, हेर और टेल। एक करोगे तो अच्छा रहेगा, एक करोगे तो बुरा होएगा, हेड और टेल। यदि कुछ सच पड़ गया तो 50% उसकी ओर चला जाएगा, उसमें श्रद्धा बढ़ेगी। तो इसमें एक तरह की अंधश्रद्धा भी है। जो लोग फायदा उठाना चाहते हैं वो भी इसमें मालामाल हो जाते हैं। और जो अपना सच्चा भविष्य बनाना चाहते हैं वो लोग कभी भी इस पे आधारित नहीं रहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाए, अपने देश में देखा जाए, जब हम कहते हैं कि ज्योतिष ही सब कुछ है, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, उससे ही घर बनते हैं, उससे ही धंधा शुरू होता है, उससे ही शादियां होती है। आजकल देखो अपने देश में भी कितना डिवोर्स होता है, सब मुहूर्त से ही गिना हुआ था। जी। श्री रामचंद्र जी और सीता, उनकी भी तो मुहूर्त से ही शादी हुई थी, जी। है ना। सबसे अच्छा मुहूर्त, सबसे अच्छा संस्कार। तो सिचुएशंस आर डिफरेंट। आजकल के लोग अंधापन करके काम करे, रामचंद्र जी को पूछो आपने क्या किया। Many reasons can be given, justifiable, unjustifiable, but जो हुआ तो वो तो हुआ ही। तो अंधश्रद्धा बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं वो अपनी जिंदगी में। तो जो सोच समझ के करना है, कई लोग ने बोले कि ये मकान वास्तुशास्त्र के मुताबिक नहीं है। मैंने बोला वास्तुशास्त्र है क्या? हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, उनका नियमन है। अपने देश में खास करके विंटर मंथ्स में हवा आती है नॉर्थ ईस्ट से। तो नॉर्थ ईस्ट के कोने में हम यदि वाटर बॉडी रखेंगे तो उसकी जो वाटर वेपर्स है वो अपने घर में आएगी, बिकॉज द एयर विल ब्रिंग इट इन द हाउस, ह्यूमिडिटी विल बी बेटर। तो खांसियाँ जो होती है सर्द में वो कम हो जाएगी इन सच हाउसेस। आजकल यदि आपके पास नॉर्थ ईस्ट में वाटर बॉडी नहीं है तो घर में ह्यूमिडिफायर भी लगा सकते हैं। लाइकवाइज टेम्परेचर कंट्रोल्स, साउथ वेस्ट, तो वी कैन चेंज द इनर एटमॉस्फेयर ऑफ द हाउस। लाइट जो पहले हम सोचते थे कि ईस्ट साइड होनी चाहिए, वेस्ट साइड इस साइड होनी चाहिए, इट्स ऑल बेस्ड ऑन सोलर मूवमेंट। अभी तो लाइट से भी नेचुरली भी कर सकते हैं हम, वही लाइट कोई भी कोने से करवा सकते हैं। सो अंधविश्वास भी बहुत खतरनाक है।
अगर इंटेंट की बात करें, जैसे आपने कहा कि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, और अगर आध्यात्म से कोई व्यक्ति जुड़ता है, और अक्सर ये कहा भी जाता है कि अगर आपका इंटेंट या भाव अगर सही है तो आप जो भी कुछ करेंगे वो अच्छा होगा। हालांकि सही और गलत बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है, तो सही इंटेंट क्या होता है, क्या होना चाहिए? चीज़ के लिए एक ही हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हार्ट। अपना हृदय क्या बोलता है, जो काम करने से पहले हमारे हृदय में कुछ शांति है, जो काम करने से मुझे चैन मिले वो करना, जो इस चीज़ से बेचैनी हो जाए वो मत करो। लेकिन कई बार दाजी ऐसा भी होता है कि हम अपने दिल की सुन के कोई फ़ैसला लेते हैं, और उस वक्त तो हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उसी फ़ैसले के लिए हमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और ये लूप चलता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या हम प्रॉपर दिल की बात सुन नहीं पाते हैं, या जब क्योंकि हम उस समय एक लोभी हो जाते हैं कि ही चीज़ हम करेंगे तो फायदा होगा, और लोभ से हमारे हृदय पे एक तरह का पर्दा लग जाता है। इसीलिए साफ हृदय का होना बहुत जरूरी है। दाजी अगर जितनी समझ मेरी है, जो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के 4 डायमेंशंस होते हैं, एक फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। अगर हम जेंडर की बात करें, मेल और फीमेल की, तो फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल डायमेंशंस पे काफ़ी बात हुई है, लेकिन स्पिरिचुअल प्लेन पर क्या इनके पर्सनालिटीज़ में डिफरेंस होता है, या क्या स्ट्रेंथ्स होती हैं, क्या वीकनेसेस होती हैं, ऐसा कुछ है? जेंडर बायस हर जगह होता है। जैसे सैलरीज में है, फाइनेंशियल वर्ल्ड में। I was listening to one Hollywood story, one actress who acted sometime in 90s. वो $500,000 कमाती थी। ओके, उस समय मेल एक्टर्स would get 3 million, 4 million perhaps. Today, she says it's the same salary for me. I am better actress than my male counterpart. So फाइनेंशियली भी है, सोशली भी तो है ही है, हम पूरे देश में हम जानते हैं। जी। फॉर्चुनेटली जिस डायमेंशन पे लेडीज खास करके इतने आगे बढ़ चुके हैं, वो दिखाई नहीं देता है, वो अदृश्य रहता है। किस डायमेंशन पर? मैं आध्यात्मिक डायमेंशन की बात करता हूँ। जी। कोई पहुंच गया मीन्स कुछ अचीवमेंट प्राप्त हुई, आदमी, इंसान, आदमी की, आदमी की, मेल, तो उनकी कथाएं बहुत होती हैं, वो उनके बारे में हल्ला बुल्ला भी बहुत होता है। लेकिन जब औरत आध्यात्मिकता में प्रगति करती है तो वेरी रेयरली किसी को बताती है। वो चुपचाप अपना काम, अपना जो संबंध है ईश्वर के साथ, वो जारी रखती है। उनका हृदय बाय एंड लार्ज रिसेप्टिव रहता है, गॉड गिवन गिफ्ट है। लेकिन जब मन मोहित हो जाता है, और खास करके अपनी फैमिली लाइफ में गृहस्थी के पीछे वो पड़े रहते हैं, तो डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ लव इन द हार्ट, इट रिमेन्स रेस्ट्रिक्टेड। So there is advantage and disadvantage. आदमियों के पास घमंड बहुत होता है, प्रेम की कमी होती है। वो घमंड से बोल दे कि मैं ईश्वर प्राप्ति करके ही रहूंगा, वो करेगा। यद्यपि देखा जाए तो उनमें प्रेम की बहुत कमी है, लेकिन उन्होंने अपना घमंड को पॉजिटिव रूप में ले लिया। जैसे कहानी है ना एक संत की, जिन्होंने आंखें फोड़ दी, अंधापन कर दिया,
ये भी तो एक घमंड था, मैं नहीं करूँगा, आँख तोड़ दूंगा, अंधी आंखों से कृष्ण को देखूंगा, सूरदास। लेकिन उन्हों में अकल होती ना तो आंख नहीं फोड़ते, क्योंकि धृतराष्ट्र की भी तो आंखें बंद थी, वो तो जन्म से ही अंधा था। तो अंधापन आपको ईश्वर साक्षात्कार कराए, ये गलत बात है। ये तो मैटर ऑफ एटीट्यूड है। तो मेल हो या फीमेल हो, यदि हमारी चेष्टा हो गई, दिल लग गया ईश्वर के प्रति, तो वो आध्यात्मिकता में सक्सेस होके ही रहेगा। दो सुपरफिशियली हमें लगता है कि देयर इज ए डिफरेंस, लेकिन हकीकत में कोई भी अचीव कर सकते हैं। औरत लोग यदि उनकी शक्तियाँ ईश्वर की ओर जोड़ देवे, गॉड गिवन गिफ्ट लगा देवे, तो वो जल्दी पा सकते हैं। लेकिन वो कर नहीं पाती है, क्योंकि घर गृहस्थी में मोहित रहती है। जी। अगर बच्चों की बात करें, जैसे हार्टफुलनेस, आपने अभी मेल और फीमेल की तो बात हो गई, लेकिन अब बच्चे अगर बचते हैं, हार्टफुलनेस मेडिटेशन में 15 साल से ज़्यादा बच्चे उम्र के बच्चे ही मेडिटेशन कर सकते हैं, जबकि अगर इतनी जब उसमें खूबियाँ हैं ध्यान में, तो अगर ये बचपन से ही शुरू की जाए तो इसका रिज़ल्ट और अच्छा आ सकता है। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि 15 साल के बाद ही ध्यान शुरू किया जाना चाहिए? 15 साल के कम होने से उनकी इच्छा शक्ति इतनी डेवलप नहीं होती है। माँ बाप करते हैं इसलिए हम कर देते हैं। लेकिन ध्यान की पद्धति, ईश्वर साक्षात्कार की ओर जाना, ये सेल्फ विल है, मुझे जाना है, नहीं कि मेरी माँ कर रही है या बाप कर रहा है इसलिए जाना है। इसे उनको उनकी खुद की पसंद होनी चाहिए। दादाजी, आप कॉन्शियसनेस को कैसे मेंटेन करना है, अवेयरनेस को कैसे मेंटेन करना है, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, इन सब के बारे में आपको बहुत मालूम भी है और आप अपनी लाइफ में उसको उतारते भी हैं। उसके बावजूद भी क्या कभी आपको गुस्सा आता है? और अगर गुस्सा आता है तो किस बात पर आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, और कौन सी बात ऐसी है जो आपके दिल को छूती है? गुस्सा तब आता है जब बार बार हम बोलते हैं कि ये करो और जब होता नहीं है। एक बार बोलो ठीक है, भूल गया होगा, 2 बार बोलो शायद सुना ही नहीं दिया होगा, लेकिन बार बार कहने से भी कुछ नहीं होता है, तब तो गुस्सा करना ही पड़ता है। गुस्सा होना और गुस्सा करना और दोनों बड़ा फर्क है। गुस्सा हो जाना ये आपकी प्रकृति है, गुस्सा करना वो आपके हाथ में है। और कौन सी बात आपके दिल को छूती है, जो बहुत पसंद आती है, या किसी का कोई जेस्चर है या कोई क्वालिटी है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? जब अपना जो ग्रुप है, सत्संगी ग्रुप, जी। और बोलता है कि आज मुझे ये अनुभव हुए, बाबूजी महाराज की कृपा से ये सब चेंज हो गया, आज मेरा जो सोच है वो पूरा बदल गया, तो वो सब इट ब्रिंग्स यू सम जॉय। दादाजी, मेरे पिताजी कहा करते थे कि आप जीवन में चाहे कितना भी पैसा कमा लें, आप चाहे कितना भी नाम कमा लें, लेकिन अगर आप जब रात में सोने जाते हैं और अपने आप से नज़र मिला सकते हैं, तो आप समझिए कि आप सफल हैं। अब तो वो नहीं रहे, लेकिन आज जो हमारा यूथ है, वो खुशी और सक्सेस के उसके अपने पैरामीटर्स हैं, और वो बेतहाशा दौड़ रहा है, और जो चाहता है वो जब मिल भी जाता है तब भी वो खुश नहीं होता। तो एक्चुअल सक्सेस या हैप्पीनेस के क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, और इसे कैसे अचीव किया जा सकता है? वेल, इट्स अ बिग सब्जेक्ट इन इटसेल्फ कि सही में हैप्पीनेस क्या है, सही में सुख क्या है, सही में आनंद क्या है। जैसे बच्चे खिलौने खेलते हैं, उनमें उसका आनंद होता है। आप खेलोगी बारबी के साथ? जिनके लिए अब जब छोटे होंगे रोते होंगे, वेयर इज माई बारबी। तो हर उम्र में
टॉयज़ बदलते रहते हैं, खिलौने बदलते रहते हैं, बड़े होते हैं, शादी हो जाती है, रोमांटिक लाइफ होता है, बाद में थोड़ी अकल आती है तो आध्यात्मिक जीवन जीने की चेष्टा होती है, समाधि लग गई तो उसमें आनंद आता है। सब खिलौने हैं। योगियों के लिए भी समाधि एक खिलौना बन जाता है, उनको इनमें आनंद आता है। तो सबको आइडेंटिफाई खुद करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई जो जो हालत में है, जो उम्र में है, उसकी असर तो पड़ेगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, फॉर्चुनेटली विच इज़ रेयर ऑल्सो, सबके जीवन में ऐसी बख्शिश कहो या गिफ्ट कहो नहीं मिलती है, जो सुख और दुख के पर हो जाए, ऐसे जिनको कुछ भी चीज छू नहीं सकती है। तो दैट्स द पर्पस ऑफ योगिक लाइफ से। इट डज नॉट ऑल्सो मीन कि वो उनका जीवन डल हो गया। सुख और दुख के परे होना उसका मतलब नहीं है कि आप एकदम पत्थर जैसे हो गए। Thank you so much, Daji, being a part of our show and for wonderful and inspiring conversation. आज दाजी के साथ ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ है, उस पूरे कॉन्वर्सेशन में एक बात बहुत गहराई से समझ में आई है कि हमारे जीवन में चाहे दुख हो या सुख हो, या हम अपने जीवन में सफल हों या असफल हों, उसके बावजूद भी हम अपनी पूरी लाइफ को एक बहुत ही बैलेंस्ड वे में जी सकते हैं। ये सिर्फ हमारे नज़रिए पर डिपेंड करता है। और सही नज़रिया कैसे डेवलप किया जाए? सही नज़रिया तभी डेवलप हो सकता है जब हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझें, और अपने आप को बेहतर तरीके से समझने का सबसे खूबसूरत ज़रिया है ध्यान। मैंने अपनी ज़िंदगी को अध्यात्म और ध्यान से जोड़ लिया है, और आप सभी से मैं ये उम्मीद करूँगी कि इस एपिसोड के बाद आप भी अपने जीवन में ध्यान को लाएं और अपने आप को अध्यात्म से जोड़ें, ताकि हम सभी मिलकर अपनी लाइफ को पीसफुल, मीनिंगफुल और जॉयफुल बना सकें। यूज़ेड के पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।